हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हरियाणा की प्रमुख विद्युत केंद्र परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, हरियाणा तापीय विद्युत केंद्र पहली परियोजना कौन सी है? हरियाणा तापीय विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को। आसन गांव, जो आसन शिवा गांव है, इसमें है ये। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? आसन शिवा गांव में। उत्पादन अक्षमता है इसकी 1367.80 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, 1300 हम लिख सकते हैं 68 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, यह सबसे पुराना है। क्या ये सबसे पुराना है? चलते हैं अगले पे। सेकंड नंबर की है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है दोस्तों, कौन सी है दूसरी? राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 2010 को। कहाँ पर है ये? खेदड़ गांव, हिसार में। हिसार जिले का एक खेदड़ गांव है, यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, उत्पादन क्षमता है इसकी 1200 मेगावाट। इसका निर्माण किसने किया था? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने। उत्तर भारत की पहली तापीय मेगा परियोजना है, जिसके लिए कोयला कहाँ से आता है? महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से आता है, उड़ीसा से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र का कोयला कहाँ से आता है? उड़ीसा से, महानदी कोल फील्ड फील्ड लिमिटेड से। ठीक है दोस्तों, तापीय का मतलब होता है, इस तापीय का मतलब होता है जो कोयले से जो बिजली बनती है, कोयले से जो एनर्जी निकलती है, उससे जो बिजली बनती है, उसे कहते हैं तापीय विद्युत केंद्र। चलते हैं अगले की तरफ। तीसरी है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, क्या है तीसरी? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 2008 को। कहां पर है ये? यमुनानगर में। उत्पादन अक्षमता है इसकी 600 मेगावाट। इसका निर्माण भी किसने किया था? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने। हरियाणा की पहली परियोजना है जो निजी कंपनी को सौंपी गई है। इसको रिलायंस ऊर्जा में, रिलायंस ऊर्जा को सौंप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो ये दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, इसको किसको सौंप दिया गया है? इसे रिलायंस ऊर्जा को। चलो चलते हैं अगले पे। फोर्थ है अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। जूम कर लेते हैं। फोर्थ है अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, या फिर इंदिरा गांधी तापीय परियोजना। इसका नाम, इसके दो नाम बोल सकते हैं, एक तो अरावली सुपर और एक इंदिरा गांधी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 2011 को खानपुर, कहां पर? झाड़ली, झज्जर में। खानपुर झाड़ली झज्जर में। उत्पादन अक्षमता है इसकी 1500 मेगावाट। उत्पादन क्षमता इसकी 1500 मेगावाट है। यह सबसे बड़ी है। यह क्या सबसे बड़ी है? सबसे पुरानी पानीपत वाली थी, और सबसे बड़ी है अरावली सुपर तापीय या फिर इंदिरा गांधी तापीय परियोजना। इसे किसने बनाया था? एनटीपीसी और आईपीजीसीएल ने मिलकर बनाया था। इसे एनटीपीसी और आईपीजीसीएल ने मिलकर बनाया था। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और आईपीजीसीएल की है इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी। ठीक है दोस्तों, ये हमने फुल फॉर्म भी देख ली। फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ये आ जाता है कई बार एग्जाम में। चलते हैं अगले पे। यह भी झाड़ली में ही है। इसका नाम है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2012 को खानपुर झाड़ली में ही, उसी के पास में है, इंदिरा गांधी वाले के पास में ही है यह। और इसकी उत्पादन क्षमता है 1320 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। चलते हैं अगले पे। सिक्स्थ है, यह नाभिकीय विद्युत केंद्र। यह हरियाणा की एकमात्र है जो परमाणु से बिजली बनाते हैं, वो एकमात्र है हरियाणा की। नाभिकीय विद्युत केंद्र गोरखपुर परमाणु विद्युत केंद्र, या तो इसे एक बोल सकते हैं नाभिकीय विद्युत केंद्र, या इसका दूसरा नाम है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 13 जनवरी 2014 को कुमारिया गोरखपुर में, जो कहां पर है? फतेहाबाद जिले में है। इसका उद्घाटन किया था तत्काल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। और इसकी उत्पादन क्षमता है 2800 मेगावाट। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। ये हरियाणा की सबसे बड़ी है। ये हरियाणा की जो सबसे सबसे ज्यादा मेगावाट बिजली बनाती है, यही है सबसे बड़ी, 2800 मेगावाट। राज्य की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना यही है। ठीक है दोस्तों, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है। और चलते हैं अब अगले की तरफ। सेवंथ है गैसीय विद्युत परियोजना। गैसीय विद्युत परियोजना क्या है? इससे जो बिजली बनती है वो गैस एनर्जी द्वारा बनती है। ठीक है,
तो इसलिए इसे गैसीय विद्युत परियोजना कहते हैं। वह जो ताप ये थी वह कोयले द्वारा बनती है और यह बनती है गैस द्वारा, और ये जो ताप वाली थी वह बनती थी कोयले से। इसकी स्थापना 25 अगस्त 2005 को हुई थी। कहां पर? मोठूका व आरवा गांव में, जो कहां पर है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। अब इसकी छोटी सी ट्रिक समझ लो, जो गैस है वो फ्री में मिलती है, ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगी हमें। जो गैस ये है वो कहां पर है? फरीदाबाद बल्लभगढ़ में। इसका गांव का नाम भी याद, आप ध्यान में रख सकते हैं, मोठूका व आरवा गांव। इसकी उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट। राज्य की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना है यह। राज्य की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कहां पर है? फरीदाबाद बल्लभगढ़ में। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 25 अगस्त 2005 को, ये आपको याद रह जाएगा। अब देखते हैं अगला, 8th है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, इसकी स्थापना पंचकुला मोरनी हिल्स चकली रामसर गांव में हुई थी। कहां पर की गई इसकी? यह दो स्थान पर है, एक तो पंचकुला में और एक गुरुग्राम में। पंचकुला में है मोरनी हिल्स पर, और गुरुग्राम में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। ठीक है दोस्तों, 9th कौन सी है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, ये जो पवन द्वारा, पवन चक्की जो लगती है, पवन चक्की द्वारा तो बनती है पवन ऊर्जा, और जो सूर्य की जो लाइट से बनती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा होती है उसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा और यही आती है। अक्षय ऊर्जा का मतलब जो प्राकृतिक जो साधनों से जो बिजली बनाई जाती है उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। और अब हम चलते हैं आगे, 9th हो गया हमारा, 10th की तरफ। जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाएं हम देखेंगे। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, जैसे ये यमुना नहर है हमारी, ये तो हो गई पूर्वी और ये हो गई पश्चिमी। ठीक है दोस्तों, जो पश्चिमी यमुना नहर है उससे जो उसका जो जल आ रहा है, उसके जो पानी से जो विद्युत बनाई जा रही है, तो उसे उसकी स्थापना हुई थी 1977 में। 1977 में हम ऐसे याद कर सकते हैं। मैं एक बार साफ कर दूं इसको। जैसे 1966 में तो हरियाणा बना, उसके 11 वर्ष बाद 1977 में क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई जल विद्युत परियोजना की। कहां पर? पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना 1977 में हथनी कुंड या फिर दादूपुर के बीच में स्थापित हुई। इसकी क्षमता है 1600 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है। केंद्रीय जो विद्युत प्राधिकरण है उसके द्वारा यह क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, अगली है मूसापुर जल विद्युत परियोजना। कहां पर है ये मूसापुर जल विद्युत परियोजना? इंद्री करनाल में। ठीक है, अगली है सुकनी जल विद्युत परियोजना। सुकनी जल विद्युत परियोजना भी कहां पर है? करनाल में। करनाल में जैसे मूसापुर हो गई और सुकनी हो गई, ये दोनों कहां पर है? करनाल में। अब है एक एनएचपीसी। अब कौन सी अगली है? एनएचपीसी। एनएचपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय है फरीदाबाद में। कार्य क्या इसका? जल विद्युत परियोजनाओं का क्या करती है? रख रखाव करती है। अगली है काकरोई जल विद्युत परियोजना। यह भी कौन सी है? जल की है, जल विद्युत परियोजना, काकरोई जल विद्युत परियोजना। अब हम ये देख रहे हैं जो सभी क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी काकरोई गांव सोनीपत में। काकरोई गांव सोनीपत में। और कौन सी नहर पे है ये? पश्चिमी यमुना नहर पे। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे है। उत्पादन क्षमता इसकी पहले तो 100 मेगावाट थी, अब इसकी में 300 मेगावाट हो गई है। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी? 100 मेगावाट, और अब है 300 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये देख लिए हैं सारे। अब इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो हम देख लेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड निगम की स्थापना कब हुई? 3 मई 1967 को। हरियाणा कब बना था? 1966 को। और इससे अगले ही साल 1967 को क्या हुआ? क्या हुआ? हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड निगम की स्थापना की गई। इस अगला देखते हैं एचपीजीसीएल। एचपीजीसीएल क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एचपीजीसीएल मतलब हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला है राज्य में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहां पर किया गया? सिरसा में। जीरो एनर्जी हाउस क्या है? ये तो हमें याद हो गया कि जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहां पर किया गया है? सिरसा में। अब हम ये देखते हैं कि जीरो एनर्जी है क्या। तो
जीरो एनर्जी हाउस में बिजली की कम खपत की धारणा होती है, साथ ही प्राकृतिक स्रोतों से बिजली हासिल करने का प्रयास होता है। इसमें बिजली बायोगैस से भी बनाई जाती है और सौर ऊर्जा से भी बनाई जाती है। बायोगैस मतलब पवन ऊर्जा से, ठीक है दोस्तों, और सौर ऊर्जा से भी इसमें बिजली बनाई जाती है। हरियाणा ऊर्जा वर्ष कौन सा है? हरियाणा ऊर्जा वर्ष कौन सा है? 2010 को हरियाणा ऊर्जा वर्ष कहते हैं। राज्य हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड निगम को दो भागों में विभाजित किया गया है। कब किया गया? 14 अगस्त 1998 को हरियाणा बिजली बोर्ड को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसे HPGCL के नाम से जानते हैं। दूसरा है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, HVPNL। ठीक है दोस्तों, एक तो था HPGCL और दूसरा है HVPNL। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को देने याद रखने हैं। और अगला है, हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग को दो भागों में बांटा। कब? 1 जुलाई 1999 को। कौन कौन से हैं वो दो विभाग? उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, UHBVNL, इसका मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला में। इसके अंतर्गत आने वाले कुल जिले कितने हैं? 11। और दूसरा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, DHBVNL, इसका मुख्यालय कहां पर है? हिसार में। इसके अंतर्गत आने वाले कुल जिले कितने हैं? 11। हरियाणा के सभी गांवों को बिजली से कब जोड़ा गया? 1970 में। 1970 में चौधरी बंसीलाल के समय में हरियाणा के सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया गया था। अगला देखते हैं, कुल ऊर्जा पार्क कितने हैं? कुल ऊर्जा पार्क 20 हैं। अगला है हरेडा। हरेडा की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला में। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विद्युत उत्पादन संबंधी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, ये काम क्या है? हरेडा का है। और अगला देखते हैं, हरियाणा में पवन ऊर्जा को मापने का मॉनिटरिंग जो स्टेशन है वो कहां पर है? पंचकुला में है। पंचकुला में मोरनी हिल स्टेशन पर है। राज्य में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहां पर की जा रही है? पंचकुला में। वह भी पंचकुला में की जा रही है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड और ग्रीन बिल्डिंग प्रणाली तैयार। भारत का पहला भवन अक्षय ऊर्जा भवन कहां पर है? पंचकुला में है। यह एकमात्र 5 स्टार रैंकिंग बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, वही जो अक्षय संरक्षण जो भवन है वो कहां पर बनाया गया है? पंचकुला में। एकमात्र क्या है ये? 5 स्टार रैंकिंग बिल्डिंग है हरियाणा की। हरियाणा पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? कुमारिया गांव, गोरखपुर, फतेहाबाद में है। यह क्या है? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। पराली से बिजली बनाने का पहला कारखाना कहां पर है? करनाल में। कहां पर बनाया गया है? करनाल में। और पराली से एथेनॉल बनाने का कारखाना कहां पर है? वह पानीपत में है। एथेनॉल बनता है पानीपत में और बिजली कहां पर बनती है पराली से? करनाल में। ठीक है दोस्तों, एथेया पानी पी, ठीक है, ऐसे याद कर लो, एथेया पानी पी। तो एथेनॉल बनता है पानीपत में और बिजली बनती है करनाल में। ठीक है आशा दोस्तों, करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैं ये वीडियो काफ़ी समय बाद बना रहा हूँ, अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके हर एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।